सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे मक्के के आटे से मसाला रोटी। ये रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इस रोटी को आप सरसों के साग के साथ भी खा सकते हैं। तो अब करते हैं मक्के की रोटी के आटे की प्रिपरेशन। यहाँ मैंने 2 कटोरी के करीब लिया है मक्के का आटा और उसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। हम इसे अच्छे से काट देंगे। अगर आप प्याज ना खाओ तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन की कुछ पत्तियाँ और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, वो भी हम इस आटे में डाल देंगे। और यहाँ मैंने ली है कुछ हरे धनी की पत्ती और मेथी की पत्तियाँ। अगर आपके पास मेथी अवेलेबल ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अगर सर्दियों का टाइम है, अगर आपके घर में पालक, बथुआ या थोड़ा सा सोया पड़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ मक्के के आटे में डलने वाला एक मसाला। वैसे तो ये मसाला अगर आप पैकेट बंद मक्के का आटा लेते हो तो उसके साथ मिलता है, लेकिन ये घर का बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरा, हरा साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, लौंग और काली मिर्च डाला हुआ है। इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। आप इसे मक्के की रोटी में या किसी भी स्टफ़ पराठे में या सब्जी में डालेंगे तो भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये 2 चम्मच के करीब मसाला है जो मैंने आटे में डाल दिया है। अब हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। आप स्पून से या हाथ की सहायता से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम इस आटे का एक डो बनाएंगे। यहाँ डो बनाने के लिए मैंने मक्खन निकाला था घर में, तो उसका जो बटर मिल्क है उसी से मैं उस डो को लगा रही हूँ, आटे को गूंद रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप पानी से ही गूंदेंगे। ये मेरे पास एट ए टाइम अवेलेबल था तो मैं इसी से गूंद रही हूँ। और इसके साथ मैं ये यूज़ भी दिखा रही हूँ कि बहुत से लोग घर में ही मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन निकालने के बाद जो पानी बच जाता है आप उसे सिंपल रोटी के आटे के लिए भी गूंदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह भी। यहाँ हमारा आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो गया और आप देखेंगे ये कितना कलरफुल लग रहा है और ये सॉफ्ट है, ना ज़्यादा बहुत टाइट है और ना ही बहुत गीला है, जिससे कि हमारी रोटियाँ बहुत ही अच्छे से बन जाएंगी। मक्के की आटे की रोटी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर फॉर्च्यून ऑयल का एक पैकेट था जिसे मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। मैं इसी में रोटी प्रिपेयर करूँगी। आप चाहे तो किसी भी नीट एंड क्लीन प्लास्टिक में कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है और दूसरा साइड भी मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ मक्के के आटे का डो लेंगे। ये थोड़ी सी लोई जो होती है, ये पराठा थोड़ा सा मतलब रोटी मोटी बनती है, तो यहाँ मैंने डो थोड़ा सा मोटा लिया है, आप पतला भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पन्नी में ये रख दिया है और इसके ऊपर मैं दूसरी पन्नी को प्लेस कर दूँगी और बेलन से इसे बेल लूँगी। चाहे तो आप हाथ से भी प्रेस कर कर रोटी को बना सकते हैं। यहाँ हम बेलन की सहायता से बेल रहे हैं। हम यहाँ किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मेरे पास फॉर्च्यून की पन्नी थी इसलिए मैंने उस पन्नी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारी रोटी देखिए बिलकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने तवे को गरम कर लिया है। ये आयरन का तवा है, आप चाहे तो नॉन स्टिक तवे में भी इस रोटी को बना सकते हैं और ऐसे करने से रोटी बहुत ही परफेक्टली बनती है। और अब हम इस रोटी को दूसरे हाथ में इस तरीके से प्लेस करेंगे और सावधानी से हम पन्नी को निकाल देंगे। ये बहुत आसानी से हो जाता है। और अब हम इसे डाल देंगे तवे में और अब हम इसे मीडियम आंच में अच्छे से सेकेंगे। ना हमें इसे लो में ना इसे हाई में, हम इसे मीडियम आंच में ही सेकना है। अब जिस स्पैचुला से हम इसे पलटेंगे उसी स्पैचुला से हम हल्के इसमें कट दे देंगे ताकि ये रोटी अच्छे से पक जाए और एक डिज़ाइन भी आ जाएगा और ये फूलेगी भी नहीं। अब हम इसे पलट देंगे।
ये दूसरी तरफ से सिक गया है। उससे पहले हम यहाँ पर घी लगा देंगे। मैं इस रोटी को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम स्पैचुला से इसे अच्छे से पलट देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे सेकेंगे। इसे सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इसे इस तरीके से सेकेंगे दबाकर। और ये रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब ये देखिए, अब हम जब इसे पलटेंगे तो हमारी रोटी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इस रोटी को गुड़ के साथ, वाइट बटर, घी किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गुड़ और यहाँ ले रही हूँ मैं वाइट बटर, जो कि मैंने फ्रेश बनाया हुआ है और इसी के पानी से मैंने इस डो को गूंदा था। आप इस मसाला रोटी को सरसों के साग के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।